हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस आकृतियों, जिसको हम पहले पिछली क्लास में घन और घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बेलन यानी सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेलन एक चद्दर, जो आयताकार चद्दर है, उसी से बना होता है। आयताकार चद्दर से ही बना होता है। जैसे मान लीजिए ये एक चद्दर है, ये एक चद्दर है और इसको हम ऐसे, जैसे हम हमारे घरों में भी इस तरह से बेलन बन जाएगा और इसके दोनों सिरे ये जो है ये वर्ताकार होते हैं, दोनों सिरे वर्ताकार होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसके दो क्षेत्रफल होते हैं। जैसे घन और घनाभ के भी दो क्षेत्रफल होते हैं। एक इसका होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला, यानी फर्श और छत को अगर हम छोड़ दें तो ये जो बीच का बनेगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल एरिया, लेटरल एरिया। तो वो हमारे पास होगा कैसे कि अगर हम इसको खोल दें तो एक क्या बन गई, आयत बन गई। और यूं था तो ये क्या था, एक बेलन था बेलन। और बेलन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, वृत्त है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी ये जो है ये 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो बेलन है वो ये इस तरह से खुल जाएगा 2 पाई आर, यानी ये लंबाई। और जो इसकी ऊंचाई उसको अगर हम h मान ले तो ये है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी 2 पाई आर h, 2 पाई आर h। तो ये इसकी 2 पाई आर h इसकी क्या हो गई, सरफेस एरिया हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसका संपूर्ण यानी टोटल क्षेत्रफल निकालें संपूर्ण, तो वो हमारे पास होगा 2 पाई आर h। इसमें हम ये फर्श और छत का भी जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर ये और एक ही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसी तरह से हमारा जो है, इसी प्रकार से हमारा बेलन इसका घन का होता है। ये जो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है वो होता है, उसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो हमारा है लंबाई गुणा ऊंचाई, ये भी लंबाई गुणा ऊंचाई, ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी 2 लंबाई गुणा ऊंचाई जमा 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस तरह से 2 लंबाई जमा चौड़ाई और ये बाहर इसकी ऊंचाई गुणा, ये ऊंचाई हमने कॉमन ली। संपूर्ण में पूरा ये फर्श और छत का भी जुड़ जाएगा। संपूर्ण में 2 लंबाई गुणा चौड़ाई और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, 2l × h प्लस 2 ये भी जुड़ जाएंगे, यानी इसके 6 के 6 प्लस 2। अब ये जब घनाभ की बात आ रही है, घनाभ की, घन की बात करें, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में क्या होता है, चारों पृष्ठ 4 वर्गाकार है, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4 भुजाओं की शक्ति 2। और संपूर्ण में, संपूर्ण की बात करें तो 6 भुजाओं, 6 वर्गों का यानी 6 भुजा की शक्ति 2। तो चलिए आज इसी पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये कहता है कि इसको, पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन दिया हुआ है और एक घन दिया हुआ है। तो इसमें से
किस प्रकार है, एक दूसरे के समान है, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो समान इसलिए कि दोनों ही 3D आकृति हैं, 3D है, ठोस आकृति है। भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका जो फर्श और छत है वो वर्ताकार है, वर्ताकार है, और इसकी वर्गाकार है। ठीक है। किसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इसका है, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का, यानी लेटरल एरिया निकालेंगे तो वो 2 पाई आर, 2 पाई 22/7, ये हमेशा 22/7 रहेगा, और 7/2, क्योंकि इसका जो व्यास है वो 7 है, तो त्रिज्या कितनी की आधी होगी, इनटू h इसकी है 7 हाइट, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी बात करें घन की पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा 4 दीवारी का क्षेत्रफल है, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल यानी 4 वर्गों का क्षेत्रफल, तो 4 भुजा की शक्ति 2 यानी 7 की शक्ति 2, यानी 4 × 49, 4 × 36, 4 × 16, 3 19। किसका ज्यादा है, घन का ज्यादा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किस धातु की एक चद्दर से बनाया है, उसको बनाने के लिए वांछित धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि एक बेलन बनाया हुआ है, इस तरह से हम सोच रहे हैं कि ये एक बेलन है, तो भाई ये कह रहा है बंद बेलनाकार, तो यहां से बंद है, यहां से बंद है, इसका मतलब चद्दर यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी और यहां भी लगेगी, तो इसका कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये तो वक्र हो गया, पार्श्व हो गया, ये दोनों पार्श्व हो सकते, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका कौन सा निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चादर की मात्रा आ जाएगी, चादर की मात्रा आ जाएगी चादर, यानी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, यहाँ से h और यहाँ से एक r बच जाएगा, तो 2 पाई 22/7 और r की वैल्यू जो है वो 7 है, इंटू h 3 है और ये भी 7 है, 7 से 7 कट जाएंगे, 44 और ये हमारे पास 10, 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर इतनी मात्रा चाहिए था। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक चादर बनाइए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक बेलन था, इसका ऐसा समझिए कि एक बेलन था, इस तरह से ये एक बेलन है और इसको ऐसे काट लिया गया और काट कर इसकी एक चादर इस तरह से बना दी। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वो है हमारे पास 2 पाई RH, वो है कितना 4224 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये एक बेलन है, ये हमारे पास मान लीजिए बेलन है, ये बेलन है और इसको ऐसे चीर के और ये एक आयत बना दी। तो जब हम देखते हैं ये बेलन है और ये जो इसका परिधि है
इसको अगर हम इस तरह से खोल दें तो ये जो परिधि थी उसकी आधार की वो इसकी लंबाई बन गई, यानी ये 2 पाई आर, और ये जो इसकी ऊंचाई थी h। तो यानी ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये इस आयत का क्षेत्रफल हो गया, इसका हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको क्या करेंगे, आयत का परिमाप चाहिए यानी कि इसको इसकी लंबाई भी चाहिए और इसकी ऊंचाई भी चाहिए। तो भाई इसने कहा है कि इसका वक्र प्रक्षेप इसकी ऊंचाई के अनुसार काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयत की चादर बनाएगी। 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक चादर बनाएगी। चादर की बात चौड़ाई मींस ये, यहां से हम इसको कर लेंगे तो 2 पाई r इनटू में h की जगह 32 रख देंगे इज इक्वल टू, तो यहां से r इज इक्वल टू 32 और ये 2 पाई r जो है, ये 2 पाई जो है ये इसके नीचे ले आएंगे यानी 22/7। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, 2 से 21 12 और इसको हम इससे काटेंगे तो ये हमारे पास 11 दूनी 22 और 11 कम 11 तो 10 बचे 11 दूनी 99। यहाँ से बचे हमारे पास कितने 2 और 11 दूनी 22, 2 से फिर ये हमारे पास हो गया 2 दूनी 18 और ये 6 और इसको हम यहाँ से काट देंगे तो 32 3 4 यानी 7 ये 21। और उसकी जो है ये त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, इसकी जो क्या नाम है, ये लंबाई कितनी होगी चादर की 2 पाई r यानी 2 × 22/7 × r 21, तो 7 के 21 तो ये 3 × 6 और इसको 32 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई उसकी कितनी है, चौड़ाई h मींस ये 32 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये लंबाई गुणा चौड़ाई थी तो हमने यहां से r की वैल्यू निकाली। अब यहां से इसका जो परिमाप है ये, यानी ये हमारे पास है 132, ये भी 132 और ये हमारे पास है 32, ये भी 32। तो इसका परिमाप जो है चादर का परिमाप वो हमारे पास हो गया लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 लंबाई जमा चौड़ाई यानी 2 × 132 जमा 32, ये 2 × 164 यानी 328 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, इस चादर का परिमाप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोलर जो है वो सड़क को समतल कर रहा है, सड़क को बनाने के लिए समतल कर रहा है और उस सड़क पर एक बार समतल करने के लिए रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं 750, एक बार घूमने के लिए 7,000 ये 750। अब ये कहता है कि सड़क रोलर का व्यास 84, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो है वो है हमारे पास 1 मीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, 3 मीटर हो। रोलर सभी ने देखा होगा, तो ये इस तरह से होता है, जो रोलर का पहिया होता है वो इस तरह से घूमता है, तो वो यूं घूमते हुए चलता है। उसका एक चक्कर कब होगा, जब वो घूमते घूमते तो यूं पूरा एक चक्कर लगा ले। तो ये कौन सा एरिया होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h 2 पाई 22/7 गुना h ये 84/100 गुना h यानी 1। तो 7 से इसको काट दें 12, तो ये हमारे पास हो गया 12 × 24 गुना 22/100 यानी
बाई चौक 88 और बाई दूनी 44 और 8 52। इतने वर्ग मीटर वो एक बार घूमेगा, जब एक बार चक्कर लगाएगा तो उसे इतना घूमना पड़ेगा। अब उसको लगाना कितना है 750, तो 750 चक्कर में क्षेत्रफल, या जिसको कहें हम सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल 528/100 ये मीटर स्क्वायर और इनको में 750। ये एक चक्कर में उसने इतना 750 मीटर, क्योंकि उसको 750 चक्कर बनाने 750, तो यहाँ से सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये 15, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौकी 12, 2 8, 15 चौके 60, 15 चौके 90, 15 दूनी 30, तो ये हमारे पास वर्ग मीटर, इतना जो क्षेत्रफल है वो उसका रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। ये कंपनी इस तरह के बर्तन में डब्बे में पैक करती है, डब्बे में इस तरह से पैक करती है दूध, और उसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर की। अब वो क्या करती है कि कंपनी इसके तल व शीर्ष दोनों से, यानी इसके जो बेस है जो इसका टॉप है उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लेबल चिपकाती है। लेबल इस तरह से लगाती है, 2 सेंटीमीटर ये कट गया और 2 सेंटीमीटर ये, तो ये बच गया। ये कहते हैं इस लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लेबल का यानी ये जो बच गई इसका क्या नाम है, व्यास, आधार का व्यास या बेलन का व्यास, वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब जो कागज लगा हुआ है, कागज लगा हुआ है वो हमारे पास इसके ऊपर इस तरह से डब्बा है जो आपने आस-पास में डब्बे पे देखा है, इसके ऊपर वो लेबल लगाते हैं। ये बेलन भी हो गया, लेबल मींस उसके ऊपर डालना, इस तरह से दूध, अमूल दूध इस तरह लिखा होता है। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो जो पूरी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ये कम हो गया, 2 सेंटीमीटर ये कम हो गया, तो यानी ऊंचाई कितनी होगी लेबल की, 20 में से 2 घटा 2 यानी 16 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 7, इसके आदि। तो लेबल का क्षेत्रफल, लेबल का क्षेत्रफल, अब लेबल का क्षेत्रफल वह लेबल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ नहीं लग रहा, तो ये हमारे पास वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल यानी 2 पाई है, 2 पाई के साथ r 7 और x 16, तो 7 से 7 कट गया, 16 22, 16 32, तो 32 64, 32 64 और 6 68, 64 और 6 70, इतने सेंटीमीटर उसका लेवल का एरिया है। लेवल का एरिया है इतने सेंटीमीटर का, जहां लेवल इसके लगा। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के और क्वेश्चन कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।